आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे कागासन की अवस्था में बैठ जाएं। दाएं पैर को सीधा करें, बाएं पैर को सीधा करें दंडासन की अवस्था में। श्वास के आने और जाने के क्रम को देखने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से बारी बारी से सामने की तरफ लाएं। पहले दायां पैर सीधा, फिर बायां पैर सीधा। अब हम करेंगे अभ्यास वज्रासन का। वज्रासन बाएं नितंब पर लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे से आपकी एड़ियां खुली हुई हों और पैर के अंगूठे परस्पर मिले हुए हों। आपके दोनों हाथ आपकी जंघाओं पर हो। वज्रासन में आपकी वज्र नाड़ी जागृत होती है, जिससे पाचन की अवस्था में सुधार आता है। आपके शरीर का पोस्चर संतुलित होता है और मन पूरी तरह से शांत होता है। तो आप सुखदायक स्थिति में बैठे रहें। अपने हथेलियों को अपने नितंबों पर रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए कमर को आगे की तरफ ढकेलें, गर्दन को पीछे की तरफ। अस्थमा जैसे रोग में ये लाभदायक है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। डायबिटीज में लाभ मिलता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए गर्दन को सीधा कर लें, पीछे वाले हाथ को सीधा कर लें, बाएं हाथ को उठाते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। दाएं पैर को सीधा कर लें। इस प्रक्रिया को बाएं पैर से दोहराएं। बाएं एड़ी को दाएं घुटने पर लगाएं, बायां हाथ की हथेली पीछे की तरफ, दायां हाथ हवा में, बाईं एड़ी के बगल में। श्वास को छोड़ते हुए बाईं दिशा में घूमें इस प्रकार से कि आपकी ठुड्डी बाएं कंधे की सीध में हो। युग प्रोटोकॉल के तहत ये थे बैठ के करने वाले आसन। अब हम दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं और रहे हैं। अपने दाएं गाल को हाथ पर रखें, दाएं हाथ पर रखें, मतलब गर्दन आपकी घूम जाएगी बाईं दिशा में। उंगलियां मिली हुई हो, यथासंभव ऊपर उठें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। श्वास प्रश्वास को समान रखें। रीढ़ के तनाव प्रबंधन में भुजंगासन लाभप्रद है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके पश्चात हम करेंगे अभ्यास गंभीर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो इसका अभ्यास ना करें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे ले आएं। हाथों को नीचे लाते हुए दोनों पैरों को सीधा कर लें। हाथों और पैरों में दूरी बनाते हुए हम जाएंगे शवासन। एक चक्र समाप्त हुआ। अब दूसरा चक्र 30 बार।